We are here to just clear your doubts basically. Okay, any kind of doubts, if you want, you can ask. No question is silly. Diet. One thing, yes, yes, लाइफस्टाइल को हम डिस्क्राइब करते हैं. यस, थोड़ा सा और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मतलब हुआ हमारा कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड मोर स्ट्रेस. वेरी गुड, रियली वेरी गुड. और अदिति, दो अदिति हैं हमारे पास. और Sleep maybe. Exactly, maybe नहीं, this is very important. What is just describe it a little bit more. Sleep का क्या problem? So getting less sleep these days. Okay. Not Some everyone is distorted getting 7 sleep hours, cycle. 6 hours. No, I am not very much convinced with you on this point. Sleep is very important, but quantity of sleep is not more important. Rather, quality is more important. Circadian rhythm disturbance. कुछ लोग 4 आवर्स की स्लीप में बहुत काम करते हैं, है ना बेटा? तो और कुछ लोग 8 घंटे की स्लीप में भी अच्छे से काम नहीं कर पाते जबकि. तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड जिसमें से साउंड स्लीप तुमने कहा, वेरी गुड. एंड समथिंग एल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें नहीं पता है, और आजकल हम सारी को गलत वाला चीज फॉलो कर रहे हैं. कुछ और स्लीप से रिलेटेड बच्चा ही क्या? Watching Netflix. हाँ, उसी पे आने वाले थे, वो सेपरेट पॉइंट है. एक और स्लीप से रिलेटेड. Exactly. Timing of sleep is very important. Why it is very important? I think it relates to proper digestion of food or something like that. I'm not sure. और कोई गेस? जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. एग्जैक्टली. बायोलॉजिकल क्लॉक सुना है हमने, सर्केडियन रिदम सुना है. आजकल ये सब बड़े फेमस वर्ड्स होते जा रहे हैं ना, क्योंकि इनके डिवॉइड हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो ये सब चीज कोई ना कोई बनाता रहता है यूट्यूब पे ना. तो सर्केडियन रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको डिस्क्राइब करो. क्योंकि पढ़ाने आई है या हमसे ही पूछने आई है? अच्छा है ना, ऐसे चलेगा? I mean, it should be It's okay? interactive, yeah. तो बताओ मुझे, सर्केडियन रिदम को मतलब किससे रिलेटेड है सर्केडियन रिदम? So body's natural cycle. यस, तो वहां कोई घड़ी लगी है? Sunrise, sunset. एग्जैक्टली, घड़ी लगी है. सीरियसली घड़ी लगी है. हमारी पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो तुम बता रहे थे ना, दिस इज ऑलमोस्ट आवर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड दिस वर्क्स विथ योर सनलाइट. यस, तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन हमने अभी सुना है, ये भी फेमस हो गया है नहीं? कई सारे सप्लीमेंट्स में मेलाटोनिन आने लग गया है. आज से 10 साल पहले किसी भी सप्लीमेंट्स में वर्ड ओवर मेलाटोनिन मैंने नहीं देखा था. हो सकता है वो मैं बोलने चली कि नहीं होता था, लेकिन नहीं, मतलब नहीं होता था ऑलमोस्ट 99.9%. अब तुम देखोगे बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मेलाटोनिन आने लग गया है. मेलाटोनिन इज स्लीप हार्मोन. तो मेलाटोनिन रिलीज होता है अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं आफ्टर सनलाइट ओवर हो जाती है. तो आई डोंट नो, तुम लोग की एज बहुत कम है बच्चे. हमने अपनी दादी को देखा है, मे बी आप पता करोगे मम्मा लोग से, तो वो बहुत जल्दी सोते थे, क्योंकि पहले विलेज में लाइट्स नहीं होती थी आर्टिफिशियल, तो खाना ही सनसेट के समय बनता था ताकि कुछ उसमें गिरा ना जाए. तो ऑलमोस्ट 7 o'clock तक लोग खा पी के ना बिस्तर पे पहुंच जाते थे, डिपेंडिंग ऑन विंटर है कि समर है उसके हिसाब से. एंड सुबह जल्दी उठते थे, झाड़ू वाड़ू शुरू हो जाता था उनका 4 o'clock, क्योंकि अंधेरे में पॉटी करने जाना है ना, घर में तो है नहीं, है ना? तो तुम पता करना उस समय पीसीओडी होता था. कितने कितने बच्चे होते थे उनके? 12-13 बच्चे होते थे, पता है? मतलब पैदा होके बचते थे 7-8, लेकिन 11-12 पैदा होते थे. और आज कितने आईवीएफ सेंटर है हमारे पास? एवरीबडी इज विथ थिक बंडल ऑफ फाइल्स and coming to our clinic and hospital Cloud9 because they want baby, right? और पहले सोचो 13 बच्चे, 1-2 इधर बांट देते तो हो जाता. तो this is very important. Late night sleeping disrupt our everything. So pituitary and pineal gland जो हमारे लिए सभी कुछ करेक्ट वे में चलाती, that is called master gland. उसी से सिक्रीट होता है TSH, उसी से सिक्रीट होता है LH, FSH. LH, FSH you all know ना. When PCOD happens, everybody check with the this LH, FSH luteinizing hormone.
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, नहीं हो रहे तो भी यही चेक किया जाता है। तो ये सब कौन सीक्रेट कर रहा था? पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड। और हमने तो उसको बैठा दिया एकदम तोड़ ताड़ के, जस्ट बिकॉज कि हम देर रात तक जग रहे हैं। एंड नॉट ओनली देर रात तक जग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन से लाइट ले रहे हैं। रात में वेब सीरीज हस्बैंड के साथ मुझे देखना होता है तो मेरे पार्टनर के साथ देखना पड़ता है ना। तो दैट इज द रीजन। तो एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है तुम सबने सारा कुछ कवर कर दिया। तो इफ वी वांट आवर हार्मोन इन बैलेंस स्टेट, वी वांट कि पीसीओडी ना हो या ऑलमोस्ट टूवर्ड्स नॉर्मल हो हमारा, तो हमें क्या क्या करना होगा जो तुम सबने बताया। हमें सेडेंट्री लाइफ की जगह 40 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, घर में म्यूजिक लगाते हैं, 15 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जस्ट इट्स वेरी एक्चुअली मजा आने लगता है। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग तुम लोगों में से करते भी होंगे, है ना। 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मोर देन सफिशिएंट। 5 days इन अ वीक भी निकाल लोगे फॉर 30 मिनट्स, इट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट। हो सके जब मौका मिले, हर दिन हम पार्टी नहीं कर रहे हैं तो जल्दी सो जाएं, कोशिश करें। हो सकता है आज 2 बजे सोते हो, इट विल टेक टाइम, इट मे टेक 1 month कि हम 2 बजे से 12 बनाएं, उसको 12 से 11 बनाएं, 10 बजे तक सो जाएं। मतलब हम कर सकते हैं, खासतौर से अगर हमारे हार्मोन डिस्टर्ब का बॉडी इंडिकेट कर रही है, अगर हमें पीसीओडी बताया जा रहा है, अगर हमारा मेंसेस थोड़ा एबनॉर्मल हो रहा है, डिले हो रहा है, तब तो जरूर कर लें एटलीस्ट, है ना। और स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस क्यों बहुत बड़ा फैक्टर है? मुझे लगता है कि तुम लोग कारण जानोगे बेटा, तभी उसको करेक्ट कर पाओगे। सिर्फ बता देने से इज नॉट वेरी गुड ना। ठीक है, तो स्ट्रेस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस तो हर ही चीज खराब कर रहे तो सबको पता है, बट हम तो स्ट्रेस लेते हैं। नॉट ओनली स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड आई थिंक गलत है, जस्ट ओवर थिंकिंग। तुम बताओ, हर चीज को हम सोचते नहीं रहते हैं। पता है, स्टेट ऑफ थिंकिंग की जगह वी हैव टू बी इन स्टेट ऑफ फीलिंग गुड।